नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 में। आज के इस छोटी सी क्लिप में हम लोग चर्चा करने वाले हैं फिर फ्रेजल वर्ब को लेके। और आज जो फ्रेजल वर्ब हम जिस वर्ब से बनाने वाले हैं वो है कैरी। कैरी वर्ब से बनने वाली जो फ्रेजल वर्ब है 5-4 एक जो इंपॉर्टेंट होती है। एक तो है कैरी आउट, एक है कैरी ऑन, एक है कैरी ऑफ, एक है कैरी अवे और एक है कैरी थ्रू। ठीक है ना। कैरी आउट का अर्थ होता है ओबे करना। कैरी आउट का अर्थ क्या होता है? ओबे करना, मतलब किसी की आज्ञा का पालन करना कैरी आउट होता है। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कोई सेंटेंस ले अपने, तो उदाहरण के तौर पर हमने सेंटेंस लिखा है वी शुड कैरी आउट द ऑर्डर्स, हमें आदेशों का पालन करना चाहिए। या वी शुड कैरी आउट द एल्डर्स, हमें बड़ों का जो बड़ों की जो आज्ञा होती है उसका पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो कैरी आउट है इसका अर्थ क्या हुआ है? आज्ञा का पालन करना। ठीक है। अगली जो वर्ब है वो है कैरी ऑन। कैरी ऑन का अर्थ होता है जारी रखना या फिर चालू रखना। किसी काम को जारी रखना या फिर चालू रखना, या फिर इसको व्यवस्थित रखना भी बोलते हैं। ठीक है ना, व्यवस्थित रखना भी। ठीक है। कैरी ऑन, जैसे उदाहरण के तौर पर अपने पास मान लीजिए कि कोई सेंटेंस दे रखा है, मैंने लिख दिया वी शुड कैरी ऑन, वी शुड कैरी ऑन आवर हार्ड वर्किंग, हमें अपने जो कठिन वर्किंग है, कठिन जो कार्य करने की जो अपनी हैबिट है उसको हमें जारी रखना चाहिए। ठीक है ना। इसी तरह से आपके पास आगे जो शब्द रखा है वो कैरी ऑफ। कैरी ऑफ जिसका अर्थ होता है विन। कैरी ऑफ का अर्थ क्या होता है? विन। उदाहरण के तौर पर आपके पास वाक्य दिया हुआ है इंडिया कैरिड ऑफ, इंडिया कैरिड ऑफ द फाइनल मैच। इंडिया कैरिड ऑफ द फाइनल मैच, भारत ने फाइनल मैच को जीता। ठीक है। इसके बाद जैसे आगे शब्द रखा कैरी अवे। कैरी अवे का अर्थ होता है उत्तेजित होना या भावना में बहना। उत्तेजित होना या भावना में बहना। इसी वाक्य को मान लीजिए मैं आगे ऐड करूं तो ये वाक्य किस प्रकार से बन जाएगा? कैरी अवे को मैं लिख रहा हूं इंडिया कैरिड ऑफ द फाइनल एंड ऑल की बजाय मैं हॉल लिखता हूं। ऑल तो पीपल के लिए लगाते थे, हॉल एंड होल नेशन, अब ये कैरी अवे अपने काम में लेंगे। होल नेशन कैरिड अवे, फुल स्टॉप कर दो। ठीक है ना। इंडिया ने फाइनल कैरिड ऑफ किया, फाइनल मैच जीता और पूरा का पूरा जो नेशन है वो भावना में बह गया या फिर उत्तेजित हो गया। ठीक है। इसके बाद आपके पास जो लास्ट में दे रखा है वो है कैरी थ्रू। कैरी थ्रू का मतलब क्या होता है? अंत तक साथ देना। कैरी थ्रू का अर्थ क्या होता है? अंत तक साथ देना, किसी भी चीज का अंत तक साथ देना। ठीक है ना। जैसे अपने पास मान लीजिए कोई एग्जांपल है तो हमने लिख दिया कि हिज हार्ड वर्किंग, उसका कठिन जो परिश्रम है, कैरिड हिम थ्रू हिज हार्ड वर्किंग कैरिड हिम थ्रू ऑल डिफिकल्टीज, ये हो गया आपका डिफिकल्टीज। ठीक है। हाँ, उसकी जो कठिन मेहनत है वो सारी डिफिकल्टीज को कैरिड थ्रू कर गई, मतलब वो सारी की सारी जो डिफिकल्टीज है उसके अंत तक उसके साथ में रही। ऑल डिफिकल्टीज को कैरी थ्रू का मतलब अंत तक उसकी हार्डवर्किंग ने साथ दिया डिफिकल्टीज के दौरान। तो कुल मिला के ये जो सारे के सारे हैं इंपॉर्टेंट, हालांकि और भी बनते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट मेरे को ये 5 एक लगी। तो ये 5 आप अच्छी तरह से याद रखोगे अपने कंपटीशन या अपने जो भी आगामी एग्जाम है उसकी तैयारी के लिए। कैरी से बनने वाले 5: कैरी आउट आज्ञा का पालन करना, कैरी ऑफ जारी रखना, कैरी ऑफ जीतना, कैरी अवे उत्तेजित होना और कैरी थ्रू अंत तक साथ देना। ठीक है ना। तो ये इस छोटी क्लिप के अंदर इतना ही। बाकी और एक आगे फ्रेजल वर्ब के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।